हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बेस्ट फुल एजुकेशन में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे, यही दुआ करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 10 के लिए आपका कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है फर्स्ट टर्म के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है, जो कि 2021 समय चैप्टर 3 आपके फर्स्ट टर्म में पूछे जाने वाले हैं। तो उससे कौन कौन सा सवाल है जो कि आपका 2.5 मार्क में पूछा जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रतिस्थापन विधि के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दिया हुआ है, आप वीडियो को देख सकते हैं वहां से। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से जुड़े और कुछ सवाल लेते हैं जो कि आपका एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में है। ठीक है, तो कुछ और सवाल लेते हैं प्रतिस्थापन विधि के। देखिए आपका सवाल है दोस्तों, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और आपको दिया है s by 3 plus t by 2 is equal to 6। दोस्तों मैंने प्रतिस्थापन विधि में बताया था कि हमें क्या निकालना होता है, हमें x या y का वैल्यू निकालना होता है। हालांकि ये जो हमारा समीकरण है ये हमारा x और y के रूप में नहीं है, ये हमारा समीकरण कौन सा रूप में है, s और t के रूप में है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसका मतलब हमें s और t का मान निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि s और t का मान हम कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है हमें, हम हल करके लिखेंगे और इन दोनों के ऊपर फिर से लिखेंगे। हम ऐसे करेंगे कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसे हम मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लिए और हमारे नीचे क्या लिखा हुआ है, s by 3 प्लस t by 2 इज इक्वल टू 6, इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने मान लिया। उसके बाद आगे स्टेप क्या करते हैं, आगे स्टेप के लिए देखते हैं। आगे स्टेप यहाँ आपको लिखना है दोस्तों कि समीकरण 1 से, पहला चरण आपको क्या करना है, लिखना क्या है, आपको समीकरण 1 से लिखना है। समीकरण 1 से जैसे आप यहाँ पे समीकरण 1 से लिखेंगे दोस्तों, आपको ध्यान देना है समीकरण 1 को। आपको समीकरण 1 क्या है, आपने समीकरण 1 माना है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 को आपने समीकरण 1 माना है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 को आपने क्या माना है, समीकरण 1। दोस्तों यहाँ से क्या करते हैं, जैसे इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जहां पे x माइनस y लिया था, यहाँ पे हमने s माइनस टी लिया है। यहाँ पे हम या तो t का मान निकालेंगे या फिर s का मान निकालेंगे, या तो आपको t का मान निकालना है या फिर s का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से x का मान निकालता हूँ। s का मान जब निकालूंगा तो हमारा इक्वेशन सॉल्व करने का, समीकरण को सॉल्व करने का कुछ नियम से कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ये है, जैसे हम s का मान निकालना चाह रहे हैं तो s का मान निकालेंगे, इसका मतलब उसके साथ कोई भी चर राशि या अचर राशि प्लस या माइनस के रूप में होगा, हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे बराबर को उस पर, बराबर के राइट साइड। ठीक है, बराबर के राइट साइड हम उसको ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं t एक अचर पद है जो कि s के साथ माइनस के रूप में है, हम उसको बराबर के उस पर भेजेंगे। जब बराबर के उस पर भेजेंगे, दाहिने तरफ भेजेंगे, तो दाहिने तरफ में जो संख्या रहता है उसको पहले लिखते हैं और जो यहाँ से आता है उसको बाद में लिखते हैं। और एक रूल्स मैंने बताया था कि अगर माइनस में रहा तो क्या बन जाता है, आपका प्लस बन जाएगा। देखिए t आपका जो दोस्तों यहाँ पे क्या है, माइनस में रहा, यहाँ जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप आपका समीकरण 1 से आपको लिखना है, वहां से समीकरण 1 से किसी भी एक चर राशि का मान निकालना है। हमने s का मान निकाला, जितना भी आएगा उसको मानना है समीकरण 3 मानना है आपको। समीकरण 3 इसलिए मानना है क्योंकि हमने समीकरण 1 2 मान चुके हैं, हम यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये वीडियो का सॉल्यूशन आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब आपको समीकरण 3 हमने मान लिया है। अभी आपको क्या करना है, अभी लिखना है आपको इस तरह से लिखना है कि s का मान, आपको लिखना है s का मान समीकरण, s का मान समीकरण 2 में रखने पर दोस्तों, समीकरण 2 में हम s का मान लिखेंगे। हमने s का मान जो निकाला उसको लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर हम अभी क्या करेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा समीकरण 2 हमने क्या लिखा था उसके ऊपर यहाँ पे लिख देंगे। समीकरण 2 हमने क्या लिखा था उसके ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे हमने समीकरण 2 माना था दोस्तों, हमारा समीकरण 2 था s बाय, समीकरण 2 है हमारा s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है,
समीकरण 2 है और हमने क्या लिखा था दोस्तों, हमने लिखा है कि हम s का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। हालांकि s का मान हमारा आया था, हमारा s का मान क्या आया था, s इक्वल टू आया था t माइनस 3 आया था, सॉरी s का मान हमारा क्या आया था, s का मान आया था 3 प्लस t आया था। तो जहां पे हमारा s लिखा हुआ है, जहां पे हमारा क्या लिखा हुआ है, s लिखा हुआ है, क्या करेंगे हम, वहां पे हम s का मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम s का मान अभी रखते हैं, s का मान हम यहाँ जैसे लिखेंगे, यहाँ हमारे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 3 प्लस 2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 3 प्लस 2 बाई यहाँ 3 लिखेंगे, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, t बाई 2 लिखेंगे। देखिए हमारा रेखिक समीकरण का मतलब हुआ कि रेखिक रूप में नहीं है, यहाँ पे बाह्य रूप में है। हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेने से आपका आता है 6 आता है, और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 क्या हो जाएगा, इन दोनों से मल्टीपल हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2 into 3 plus 2 हो जाएगा। ठीक है, भिन्नों का जोड़, जो भिन्नों का जोड़ या घटाव का नियम जो होता है उसी का लागू यहाँ पे करेंगे। और क्या होता है, यहाँ से 2 से 6 को भाग करेंगे, आपका 3 आएगा, 3 आपका 3 से मल्टीपल हो जाएगा, 3d हो जाएगा, इक्वल टू आपका यहाँ पे 6 आएगा। अब आपको क्या करना है, 2 को अंदर मल्टीपल कर देना है, 2 into 3 6 प्लस 2t प्लस यहाँ दोस्तों आपका 3d लिखा हुआ है ना, डिवाइडेड बाय पूरा में 6, और यहाँ पर भी क्या लिखा है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे देखते हैं। चलिए इसको देखिए, आपको क्या मिला, आपको मिला है 6 प्लस 2t प्लस 3t बाय 6 इक्वल टू 6, ये आपको मिला है। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, यहां देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका लिखा है 2t, यहाँ पे 3t, मतलब टोटल हो गया कितना, 5t हो गया। यहाँ से हम 6 डिवाइड के रूप में है, बराबर तो उसका भेजेंगे, ये मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये आपका 6 प्लस 5t इक्वल टू 6 into 6 आपका 36 हो जाएगा, 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ पे प्लस के रूप में है, बराबर तो उसका जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 6 हो गया। फिर क्या करेंगे, 5t इक्वल टू 36 से 6 गया, आपको बचेगा 30, t का वैल्यू कितना आएगा, 30/5। ठीक है, 30/5 t का वैल्यू, तो यहां से हमारा t का वैल्यू निकल गया 6, t का वैल्यू दोस्तों हमारा निकल गया 6। हमें निकालना क्या है, हमें s और t का मान निकालना है। तो हमने देखा कि यहाँ t का मान 6 आ गया, और हमने s बराबर जो हमने समीकरण माना है, देखिए अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप है ये, अंत में आपको क्या करना है, यहीं से अभी आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको लिखना है दोस्तों, t का मान समीकरण, t का मान समीकरण आपको अभी 3 में रखना है, क्योंकि जैसे ही आप समीकरण 3 में t का मान रखेंगे, आपका s का मान आ जाएगा। ठीक है, देखिए समीकरण 3 में आपने लिखा होता है s बराबर आपने लिखा होता है 3 प्लस t, तो s बराबर 3 प्लस t का वैल्यू आपका कितना आया है, आपका t का वैल्यू आया है 6, s का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 3 प्लस 6 इज 9, है ना। तो अतः यहां से हमने s इक्वल टू 9 निकाला, और t इक्वल टू कितना निकाला हमने, t इक्वल टू निकाला 6, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, देखिए कैसे निकला, क्या करना है, पहले हमें लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, किसी एक चर राशि का मान निकालेंगे, उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, रख रहे हैं यानी कि प्रतिस्थापित कर रहे हैं। समीकरण 2 में रखने के बाद क्या करेंगे, वहां से कुछ वैल्यू आएगा, किसी एक चर राशि का वैल्यू आएगा, उस चर राशि को समीकरण 3 में रखेंगे। जैसे समीकरण 3 में उस चर राशि का वैल्यू रखेंगे, हमारा दोनों आंसर आ जाएगा जो हमें निकालना हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, जो कि 3.3 में आपका 3.3 का सवाल 1 से कुछ और क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करते हैं। एक है आपका एक सवाल है आपका
एक सवाल है आपका दोस्तों, एक सवाल है आपका 3x by 2 minus 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to -2। ठीक है। दूसरा है आपका x by 2 प्लस सॉरी x by 2 नहीं है आपका, है x by 3 प्लस y by 2 इज इक्वल टू है आपका 13 by 6। ठीक है। देखिए दोस्तों, चूंकि हमारा रैखिक समीकरण का बात कही गई है, तो रैखिक समीकरण मतलब कि वो आपका रैखिक रूप में होना चाहिए ना, x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका रैखिक रूप में होना चाहिए। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे डिवाइड के रूप में है, यहाँ पे by 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 है, 6 है। हमें सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण के रूप में लाना होगा, मतलब कि रैखिक ये में लाना होगा। ठीक है। तो रैखिक ये में कैसे लाएंगे देख लीजिए फटाफट से, एक बार देख लीजिए। चलिए देखते हैं कैसे लाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, अब इसको हल करते हैं एक बार। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 3x by 2 minus 5y by 3 इज इक्वल टू -2 जो लिखा हुआ है, इसमें से हम 2 और 3 के क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है। जैसे 6 आया, आपको 2 से 6 को डिवाइड करना है, 2 से 6 डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से 3 मल्टीपल हो जाएगा 9x यहाँ बनेगा। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 10 को मल्टीपल करेंगे, 2 से 5 को मल्टीपल करेंगे, आपका 10y आएगा। ठीक है। इज इक्वल टू -2। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको करना है यहाँ से 9x minus 10y, 6 को बराबर के उस पार भेज देना है। तो ये 6 जैसे बराबर के उस पार जाएगा, ये आपका मल्टीपल हो गया, यहाँ 6 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है, बराबर किस पे जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या मिला, यहाँ पे मिला आपको 9x minus 10y इज इक्वल टू -12। इसे मानना है आपको इक्वेशन 1। ये आपका रैखिक रूप में आ गया, इसको क्या मानना है आपको, इक्वेशन 1 मानना है। अब आते हैं इक्वेशन 2 निकालेंगे। तो इक्वेशन 2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हमारे इक्वेशन 2, उसमें जो हमारा दिया हुआ था, और जो हमें दिया हुआ था x by 3 प्लस y by 2 इक्वल टू 13 by 6 जो दिया होगा, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। यहां से हम इक्वेशन 2 निकालेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां भी सेम आपको क्या करना है, यहां पर भी आपको लेना है, पहले दोनों का लेंगे एलसीएम, आपका 6 आएगा, तो ये आपका 2x बनेगा, क्योंकि 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को x से मल्टीपल करेंगे तो 2x बन जाएगा, प्लस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 बनेगा, 3 से y मल्टीपल करेंगे आपका 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 by 6। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम क्या करेंगे। अभी ये 6 जो है ना डिवाइड के रूप में है, बराबर को उस पार भेज देंगे, आपका मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 2x प्लस 3y। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 by 6 इंटू 6। देखिए दोस्तों 6 और 6 कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 मिला। इसे आपको क्या मानना है, इक्वेशन 2 मानना है। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें मिल चुका है, वहां से हम x का और y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 को तो हमें मिल चुका है, हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, है ना। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमारे क्या था दोस्तों, समीकरण 1 में हमको मिला था कि 9x minus 10y इज इक्वल टू -2। ये हमें समीकरण 1 से मिला था। ठीक है। -9x minus 10y इज इक्वल टू -2, ये हमें समीकरण 1 से मिला था। यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे। यहां से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9x की वैल्यू क्या करेंगे हम, -12 प्लस 10y लिखेंगे। ठीक है। यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10y by 9। इसे आपको मानना है इक्वेशन 3 मानना है। इसे आपको क्या मानना है दोस्तों, इक्वेशन आपको इसको 3 मानना है। ठीक है। जैसे ये इक्वेशन 3 हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे क्या हम लोग, x का मान समीकरण 2 में रखने पर
सबसे पहले समीकरण 2 का आप लिख लीजिए। देखिए दोस्तों समीकरण 2 आपका आया था, वो आपका था 2x, समीकरण 2 आपका है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये आपका समीकरण 2 था। यहाँ पे हम x का वैल्यू बैठाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x की जगह पे हम x का पूरा वैल्यू बैठाएंगे जो आपका आया है -12 प्लस 10y/9, इस पूरा वैल्यू को हम लोग x की जगह पे बैठाएंगे। चलिए देखिए बैठा रहे हैं। एक बार x का मान लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका x का मान जो आया था, आपका x का मान आया था, x जो आया था आपका -12 प्लस 10y/9, ठीक है। इसको हम x की जगह पे बैठाएंगे। समीकरण 2 हमने लिखा था, समीकरण 2 आपका था 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये समीकरण 2 था। देखिए हम x का वैल्यू बिठा रहे हैं। हमारा x का वैल्यू क्या था, ये है -12 प्लस 10y, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व कर देखिए, ये अभी मल्टीपल होगा, ये बनेगा आपका -24 बनेगा, ये आपका 20y बनेगा, ये आपका हो गया 3y डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 13। अब 9 यहाँ अब किसी से मल्टीपल हो जाएगा, -24 प्लस 20y प्लस 9 मल्टीपल हो जाएगा तो क्या कितना बनेगा 27y डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 13। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 20y है 27y है, ठीक है। ये आपका है -24 प्लस 20y और 27y, टोटल कितना हो जाएगा 47y हो रहा है, 47y इज इक्वल टू 13। देखिए 9 यहाँ पे डिवाइड के रूप में है, हम इसको इक्वल साइन को वहां भेज देंगे, बराबर उस पार भेज देंगे, क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। -24, अब यहां से y के वैल्यू निकालेंगे। हमारा y क्या लिखा हुआ है 47y इज इक्वल टू 13 into 9, 13 को 9 से अगर मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे होता है 117 होता है। 13 into 9 117, यहाँ पे -24 है, बराबर किस पर आ जाएगा आपका बन जाएगा +24, तो 47y इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करते हैं, ये तो 1 ये आपका होता है 4 141, सो y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 141/47, ठीक है, 141/47। इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका कितना में कट रहा देखते हैं। तो चलिए इसको काटते हैं हम। अब देखिए 47 से ये कटेगा आपका, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से देख सकते हैं 47 में अगर 3 मल्टीपल करते कितना होता है, 3 7 या 21 कैरी 2, 3 4 या 12 और 2 आपका 14 हो रहा है, यानी कि आपका 3 से कट गया, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना है, हमारा y का वैल्यू आ गया आपका 3 आ गया। अब क्या करना है आपको, जैसे y का वैल्यू 3 आया तो इस y का मान को आपका समीकरण 3 में रखना है। प्रोसेस सही होता हमारा लास्ट में प्रोसेस क्या होता है, हम क्या लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखना है। चलिए उसको लिखेंगे, क्या करेंगे y का मान को समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए दोस्तों ये जो प्रतिस्थापन विधि है या फिर चैप्टर 3 में जितने भी 2 4 के समीकरण है, आपको ज्यादा शब्दों पे ध्यान देना होगा, हाँ सारा सवाल जो है ना शब्दों पे ही बन रहा है। अब हम क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस स्टेप याद रखना है, कहां पे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको बस समझना है थोड़ा सा, ठीक है। अब जैसे लिख दिया हमने y का मान को समीकरण 3 में रखना है, हमने समीकरण 3 किसी को माना था, हमने समीकरण 3 x बराबर दिया है इसको माना था, तो हम वहां पे क्या करेंगे लिखेंगे, बस समीकरण हम 3 को पूरा लिखेंगे। क्या करेंगे एक बार हम
एक बार हम समीकरण 3 को पूरा लिखेंगे। हमारा समीकरण 3 था दोस्तों x -2al + 10y बाय 9। ये हमारा समीकरण 3 था, इसको हमने समीकरण 3 माना था। अब हम समीकरण 3 में क्या लिखेंगे, y का मान, और हमारा y का मान कितना आया है, y का मान आपका आया है 3 आया है, तो आप y की जगह पे 3 बैठाइए। चलिए देखिए y की जगह पे 3 बैठाते हैं। x -2l + 10 × 3, चूंकि हमने y बराबर 3 लिया है, बाय 9। x कितना हो जाएगा, -2l + 30 बाय 9। x चलिए दोस्तों इसको माइनस करते हैं, आपका यहाँ हो जाएगा 8, आपका हो रहा है कितना 18 बाय 9। जैसे 18 बाय 9 है, ये कट जाएगा, 9 2 18 होता है, तो यहाँ आपको क्या मिला दोस्तों, x क्या मिला आपको, है ना, या यहाँ पे लिखेंगे क्या, चलिए हम x को क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो अभी हमारा कंक्लूजन क्या मिला दोस्तों, हमें x और y का ही मान निकालना था। कंक्लूजन यानी लास्ट आंसर हमको ये मिल गया कि अतः हम यहाँ लिखेंगे अतः x 2 और y 3, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए, प्रतिस्थापन विधि का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आप जितना भी सवाल है प्रतिस्थापन विधि से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।